Okay, ji, dear students, today we will discuss about the South Asian literature. We have already discussed different type of literature like English literature, Urdu literature, and so on other literatures. But today we'll discuss South Asian literature introduction in any of other language which are related to sometimes with another language and which related to sometime the domestic language. बेसिकली साउथ एशियन जो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसके अंदर इंग्लिश के अंदर जो है साउथ एशिया के अंदर क्या क्या काम हुआ बेसिकली। सो जी, साउथ एशियन लिटरेचर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके जो राइटर्स थे दे हैव टू मोर रिलेटेड टू फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड सो ऑन अदर्स लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, विच रिलेटेड टू सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से थे अगर देखा जाए। तो ये अच्छा, मोस्टली जो है अगर देखा जाए तो इसको साउथ एशियन जो है, क्योंकि जाहिर है ये सारे ममालिक साउथ एशिया के अंदर ये फॉल करते हैं, तो इसी वजह से इस लिटरेचर का नाम जो है वो साउथ एशियन लिटरेचर रखा गया। दैट्स ऑल रिलेटेड टू द साउथ एशियन लिटरेचर, साउथ एशियन। और अक्सर औकात जो है जो लोग इसके अंदर काम कर रहे थे दे हैव ऑल रिलेटेड टू द अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान, तिब्बत, Maldives, and so on, Bhutan, and Sri Lanka, and Bangladesh, and Pakistan. They have to all related from these type of country. अच्छा, मेजर टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या होते थे उस टाइम के लिहाज से? मेजर टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर जो है लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि मोस्टली दे हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग between the like first world war and second world war, and some of the topic which discuss, कुछ टॉपिक इसके अंदर हैं जो डिस्कस किए गए हैं वर्ल्ड वार के बाद। तो लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा, एक जो है मेजर हिस्सा भी है, तो उसके अंदर भी जो है ये चीजें रही है कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में जो है उनको काफी सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जो है वो स्ट्रगल, आज़ादी के लिए जो है वो जो बातचीत उसने की गई है, आज़ादी के लिए जो है वो बातचीत जो है उसके अंदर ज़्यादातर आज़ादी को नॉमिनेट किया गया। और अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान जब जो है पार्टीशन हुआ 1947 को, तो वो चीज़ें उसके अंदर जो है मोस्टली जो है वो ऐड हैं। और बाकी माइग्रेशन की जो हिंदू और मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर्स एंड दे हैव ऑलरेडी वायलेटेड देयर, जो वहाँ पे वायलेशन हुई हो, इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर एडेड हैं। अच्छा, अब प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश लिटरेचर, प्रोमिनेंट फीचर्स कौन से हैं जी? बेसिकली अगर देखा जाए तो खास तौर पर कास्ट वाइडली डिस्कस की गई है इसके अंदर, ठीक है। खास तौर पर हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, ठीक है, सिख, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और ये चीजें जो है उसके अंदर मोस्टली डिस्कस की गई हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो खास तौर पर लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के एतबार से देखा जाए तो दे हैव ऑलरेडी मर्ज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से मर्ज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल they have already teaching in English, they have already write down in the but they have already used different languages, especially जो है उसके अंदर जो है वो कभी हिंदू के अल्फाज, कभी जो है वो क्या नाम है मुख्तलिफ किस्म के फ्रेजेस या वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए हैं, जैसे कुछ श्रीलंकन वर्ड्स हैं या उनके कल्चर डिस्क्राइब किए गए हैं, या पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू या बंगाली लैंग्वेज कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह से जो है जो कि रेलोकेट करते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट्स ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज से, तो इस किस्म की लैंग्वेज उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल की गई है। अच्छा, अगर उसके बाद देखा जाए ऑन एन और रीचिंग लेवल ऑफ द लिटरेचर एग्जामिन ऑफ द नोशन ऑफ, ये बेसिकली मकसद क्या था इस लिटरेचर का? बेसिकली जो मकसद अगर देखा जाए तो देखें, कोई भी लिटरेचर का जब जो मकसद होता है वो इंसान की अगली नस्ल को बढ़ाने के लिए, अगली नस्ल को जो है वो तकवीत, अगली नस्ल को जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो सारी की सारी चीज जो है उसके अंदर की जाती है। और अगर खास तौर पर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर नेशनलिज्म और ट्रांस नेशनलिज्म बहुत ज्यादा थी, ठीक है। नेशनल यानी कि पेट्रोटिज्म जिसे अगर कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा थी मुल्क से, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज, यानी कि इंसान की आइडेंटिटी और लैंग्वेज के एतबार से जो है वो बहुत ज्यादा इसको नॉमिनेट किया गया। और ख़ास तौर पर
इंडिविजुअल और कलेक्टिव, यानी ये कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की गई कि जो इंसान अकेले में और जो इकट्ठा होकर जो है वो कर सकते हैं। और ऑथेंटिसिटी एंड खास तौर पर अगर हाइब्रिडिटी देखी जाए तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और खास तौर पर जो है अपनी जमीन को लेकर, अपनी जायदाद को लेकर, अपनी जो है वो अपनाइत को, अपनी स्पेशली आज़ादी को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखा गया। और खास तौर पर जो एंशियंट और मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसके कोलैप्स को, उसके कोलैबोरेशंस को जो है बहुत ज्यादा नॉमिनेट किया गया है इसके अंदर। मेजर टॉपिक्स अगर देखे जाए तो इंडो पाक की वार के 1917 के बाद जो है विच लीड टू द फाउंडिंग ऑफ द बांग्लादेश एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड द तेमाली माइनॉरिटी। सो रेसिज्म इसके अंदर और कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, यानी कि खास तौर पर जो साउथ एशियन लिटरेचर्स हैं इसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12 नाइट इन दिल्ली पढ़ा था, ठीक है। तो 12 नाइट इन दिल्ली के अंदर ज्यादातर क्या चीजें आ जाती हैं, रेसिज्म है, ज्यादातर वॉयलेशन है, ज्यादातर जो है फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, ज्यादातर जो है फ्लक्चुएशन ऑफ कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, कास्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा डिसाइड की गई है, ठीक है। तो खास तौर पर उसके अंदर जो है वो जो है माइनॉरिटीज और मिक्स जो है मेजोरिटीज को बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो रेसिज्म और कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा। और अगर देखा जाए तो ये मतलब प्लांटेशन ऑफ लेबर्स है, ठीक है। एक जो है माइनॉरिटी को डिस्कस किया गया। और खास तौर पर एक्सपीरियंस ऑफ न्यू इमिग्रेंट, यानी कि जो यहाँ नए आने वाले लोग, उनके बारे में लिखा गया। मोस्टली 19 और के बाद जो है 90 सेंचुरी में जो है खास तौर पर जब ये दो ममालिक बने तो उनके आगे पीछे, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 19 से लेकर जो है 90 जो है वो 2000 तक मोस्टली ज्यादातर टॉपिक लिखे ही इस जो है साउथ एशियन पे, माइग्रेशन पे, रिगार्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेंट पे लिखे गए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए इंग्लिश इन साउथ एशिया, अब खास तौर पर इंग्लिश की क्या तकबीयत है साउथ एशिया के अंदर, अगर देखा जाए तो मोस्टली जो है प्रोज और मेजर स्केल के अंदर जो है वो इंग्लिश वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर, इंडिया के अंदर कौमी जबान नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी है इंडियन इंटरनेशनल, जो हिंदी जो है इंडियंस की इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, पाकिस्तान की उर्दू है। बट दे आर मोस्टली 80%, दे बोथ ऑफ द कंट्रीज 80% यूज इंग्लिश इन देयर ऑफिस। तो वहां पर भी ऐसा ऐसा था, ठीक है। अब देखा जाए तो खास तौर पर शॉर्ट स्टोरी नॉवल जो है, खास तौर पर जो जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो रियलिज्म और इंटरेस्ट, सोशल क्वेश्चंस और साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर में थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ऑलरेडी जो है ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज इन इंग्लिश वाज आल्सो एस्टेब्लिश इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो आज जो कुछ भी इंग्लिश के अंदर हो रहा है वो उसी की बदौलत है। अच्छा, इंग्लिश इन साउथ एशिया जी, अगर देखा जाए तो इंग्लिश खास तौर पर एशिया के अंदर जो है 17वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई थी। और उसके बाद तकरीबन जो है ये एज ए सेकंड लैंग्वेज के ऊपर जो है इस्तेमाल होती थी। और तकरीबन 33 मिलियन लोग, यानी कि 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो इस्तेमाल करते। और अगर बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी देखा जाए तो पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द हाइट एंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न लिटरेरी मॉडल्स हैड टू इम्पैक्ट ऑन द इंडियन लिटरेचर। तो जाहिर है जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो है इंग्लिश की ज्यादा तकवीत मिली, खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसके अलावा जो है वो सोन आगे उसी तरह जो है वो चलती आ रही है। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर अगर हम इंग्लिश को देखें तो इट्स ऑलरेडी प्लेइंग ए वेरी की रोल इन दिस। अगर देखा जाए तो कुछ इंडियन राइटर्स जो है वो खास तौर पर ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज राइटर्स हैं, उन्होंने जो है कॉलोनियलिज्म और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायलेक्ट था, जो कंट्रोल था, किस तरह वो आए, क्या चीज़ें, वो चीज़ों से लिखी, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस थी वो अमेरिकन से जो है ली गई थी और कुछ जो है वो उनसे रिफ्लेक्ट करती थी, ठीक है। थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन मोस्टली उनको कॉपी करते थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा है, अमेरिकन इंग्लिश कम उसके अंदर आई थी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हाउ टेंड्स टू यूटिलाइज मोर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वोकैबुलरी देन द डज डिक्लेरेशन इन इंडियन इंग्लिश, ठीक है। These type of things are too much important for us regarding the subcontinent, regarding the India and Pakistan. अच्छा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं जी? अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखा जाए तो खास तौर पर जो है
the first book written in the Indian of the English was The Travels of Deen Muhammad, ठीक है, A Travel narrated by the Sheikh Deen Muhammad, published in the England in 1794, ठीक है। पहले उसके बाद ये बंकमैन चंद्रा, ये इसने भी तकरीबन जो है 1838 से 1894 के दरमियान काम किया, ठीक है। रोट राजमोहन वाइफ एंड पब्लिश इन द 1964, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इट इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश स्पेशली रिगार्डिंग टू दिस। अच्छा, अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में अगर देखा जाए तो जो है दाल गोपाल मकरोज, इसकी भी जो है वो 1890 टू 1936, और जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट राइटर था जो कि जो है अवार्डेड किया गया था यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। और अगर देखा जाए तो इंडियाज ओनली नोबल लिटरेचर इन द लिटरेचर वाज द बंगाली राइटर, ठीक है। तो खास तौर पर इसकी भी अगर एज देखी जाए तो इसकी भी अगर ड्यूरेशन देखी जाए 1861 टू 1941 है, ठीक है। और इसी तरह जो है कुछ पाकिस्तानी राइटर्स भी हैं, सब को अफगानी राइटर्स हैं, ठीक है, कुछ तजाकिस्तानी राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने लिखी, ठीक है। अच्छा, अर्ली सेंचुरीज के अंदर जी राव राजा जो है इसने भी एक जो है फिलोसफिकल बुक लिखी, ठीक है, कंथरापुर और सरपेंट ऑफ द रोप, ठीक है, रेप। तो ये चीजें जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो लिखी जा चुकी हैं, विच इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, लेट 20th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश राइटर्स। अब इंडियन इंग्लिश राइटर कौन से थे जी? लेट जो 20th सेंचुरी के थे जी, रशद थे, ठीक है, रुधिर थे, रॉय था, किरण देसाई थी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ द रिनाउंड एंटा देसाई, ठीक है, डिवाइन डिगी था। उसके बाद जो है जो कि ऑलरेडी इट्स टू मच, विक्रांत से था, अमिताभ घोष था, जोम्पा लड़ाई थी, ठीक है। देर से मोस्ट ऑफ द रिलेटेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर इसी तरह लेट 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेचर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मोस्टली जो है पोइट्रीज वगैरह का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, साउथ एशियन राइटर के अंदर, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो है शायद जो है वो डॉबी, अहमद अली, आलमगीर हाशमी, दाऊद कमाल, तौफीक रफत एंड मक्की कुरैशी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ताहिर, ठीक है, अतर ताहिर, वकास अहमद ख्वाजा, उमर ट्रेन, ठीक है, हिना बाबर अली। तो इसी तरह जो है वो लेट सेंचुरीज के अंदर जो है वो किए थे, ठीक है। अब लेट सेंचुरीज जो है वो क्या थी जी? फ्रॉम 1947 टू ऑन वर्ड स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इंग्लिश एडिशनल लैंग्वेज थी, ठीक है, उसके क्योंकि पाकिस्तान के बनने के बाद हुई थी, ठीक है। इंग्लिश द सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, तो अगर देखें तो उर्दू है, कुछ अपने डोमेस्टिक लैंग्वेज, जो थर्ड या सेकंड लैंग्वेज बनती है लोगों की। इवन के इट्स माई ओन थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। The major feature which contributed to the distinction South Asian literature were to the complex, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मोस्टली उसके अंदर थे। अब पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है इंग्लिश फिक्शन फिक्शन जो है वो कौन से थे? खास तौर पर जो है फिक्शन अगर देखा जाए तो उसके अंदर 20th सेंचुरी के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन कुछ जो है वो पारसी ऑथर और विसाई ऑथर जो है जो कि वो लिखते थे, जैसे द क्रोएट्स, ठीक है, क्रैकिंग इंडिया, ठीक है, 1982 के 88 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्टली रिप्यूटेड पर्सन अहमद अली, जुल्फार घोष, ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल फिक्शन राइटर था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हैंड करचीफ, ठीक है, कमेंट्स ऑन द प्रॉफिट कैरियर नॉवल बुद्धा ऑफ द सुपेरिया 1990 के अंदर लिखा गया, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अमीर हुसैन ने जो है एक सीरीज लिखी थी शॉर्ट स्टोरीज की, जो कि अच्छी कलेक्शंस थी, ठीक है। उसके बाद सारा सुरानी पब्लिश इन द हर लिटरेरी मेमोरीज, ठीक है, मेटलेस डेज, ठीक है, मीटलेस डेज, ठीक है, मीटलेस, ये भी एक अच्छी जो है मशहूर किताब थी जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो है लिटरेचर के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो कि इसको इंक्लूड नहीं किया गया। So these are the work of South Asian literature, which nominated some of the things related to these type of things. But these are too much important for regarding this, especially. So if you have to already discuss that, these type of too much important thing which related to mostly these type of things.